नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडी हुड पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, जो पेट 2023 का एग्ज़ाम डेट है 28 और 29 अक्टूबर लगा हुआ है, जिसमें अब बहुत कम समय बचा है। मान कर चलिए 12 से 15 दिन, इससे कम ही समय बचा हुआ है, क्योंकि एक आध दिन आप लोगों का कोई काम निकल आया, उसमें हर्जा हो सकता है। कंटिन्यूटी अब बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है, तैयारी को अपने ज़ोर से उसे करते रहना है, क्योंकि अगर तैयारी में अगर अब चूक हुई तो फिर आगे जितने भी वैकेंसीज आएंगी यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के, तो आप लोग डाल ही नहीं सकते फॉर्म। तो इसके लिए आप लोग तैयारी में लग जाइए। इस कड़ी में हम आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं जनवरी से सितंबर तक की पूरे करंट अफेयर्स, जितने भी प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से उन्हीं प्रश्न को यहाँ पर ला रहे हैं। ये क्लास देखने के बाद आप सभी करंट से एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, ये मेरा दावा है। इससे पहले हमने एक क्लास अपलोड कर दिया है, तो आप लोग वहाँ लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। वहाँ पर बना होगा प्लेलिस्ट हमारा करंट अपडेट, वीकली अपडेट एंड करंट अफेयर्स करके नाम से बना है प्लेलिस्ट। उसमें मिल जाएगा आप सभी को जितने भी करंट अफेयर्स हैं। उसमें अगस्त मंथ और सितंबर मंथ का सेपरेट करवाया गया है, वो मिल जाएगा। इसके अलावा ये जनवरी से सितंबर तक करवा रहे हैं। इसमें 300 प्लस प्रश्नों को करवाएंगे हम, जिसमें एक क्लास अभी अपलोड कर दिया गया है, तो उसको जाकर देख लीजिएगा। ये हमारी दूसरी क्लास होगी। इसके अलावा जीके जीएस की क्लासेस भी अपलोड कर दिया गया है, जिसमें हमने पीवाईक्यू सीरीज़ चलाया था। प्रीवियस ईयर्स के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उनको टॉपिक वाइज करवाया है और अच्छे से समझाया है एक्सप्लेन करके, तो उसको जाकर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से देख लीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की और देखते हैं आज के प्रश्नों को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न हमारा कहता है, एक मिनट, हाँ पहले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। और पहला प्रश्न हमारा कहता है, इसको इरेज कर दें पहले थोड़ा, ताकि ये साफ हो जाए, ठीक है। हाँ देखिए, पहला प्रश्न कहता है, प्रशंसित हास्य अभिनेता और ये गलत हो गया है, राजू श्रीवास्तव का असली नाम क्या है, जिनका हाल ही में 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया। क्या कहता है, प्रशंसित हास्य अभिनेता राजू श्रीवास्तव का असली नाम क्या है, जिनका हाल ही में 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है निधन से, तो इसको याद रखना। तो इनका नाम क्या है, तो इनका नाम हो जाता है सत्य प्रकाश श्रीवास्तव। ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न कहता है, सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री के साथ मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट का संयुक्त रूप से अनावरण किया है। तो किस यूनिट का किया है, यूनिट फर्स्ट होगा ये। तो संयुक्त रूप से अनावरण किया है किसके साथ मिलकर, तो हमारे बांग्लादेश के साथ, ठीक है। किसके साथ, बांग्लादेश के मिलकर। अगर हम बात करें बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की, तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना, ठीक है, शेख हसीना जी हैं। तो इसको याद रखना। और ये हमारा बांग्लादेश क्या है, हमारा पड़ोसी देश है। और इसकी बात करें, एक प्रश्न यहाँ से प्रायः पूछा जाता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है। तीनों तरफ से बात करता है, जो तीनों तरफ से घिरा हुआ है, तो ऐसा कौन सा राज्य हो जाता है, कौन सा स्टेट हो जाता है। तो यह स्टेट हो जाएगा हमारा त्रिपुरा। याद रखना, त्रिपुरा हो जाएगा। त्रिपुरा से याद रखना, त्रि से त्रिपुरा, यानी तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, हाल ही में एक प्रश्न इसके प्रीवियस ईयर में एक और प्रश्न बनता है, इसको भी याद रखना कि जो है कि भारत की जो सबसे बड़ी लंबी सीमा है जो बांग्लादेश से ही लगता है, ठीक है। क्या है, एक प्रश्न पूछ लेता है कि जो भारत है, भारत की जो विदेशी सीमा है, भारत की सीमा जो है सबसे अधिक किस देश के साथ लगता है, सबसे अधिक किस देश के साथ सीमा साझा करता है भारत। तो क्या होगा, सबसे अधिक किसके साथ होता है, तो ये बांग्लादेश हो जाएगा। याद रखना, बांग्लादेश ही है वो राज्य देश, तो बांग्लादेश हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, चीन हो जाता है। उसके बाद पाकिस्तान हो जाता है। और उसके बाद क्या है, नेपाल है। उसके बाद क्या है, भूटान है। याद रखना, नेपाल फिर भूटान आ जाता है, नेपाल, उसके बाद अफ़गानिस्तान आ जाता है। तो ये हमारा
घटते क्रम हो जाता है कि बांग्लादेश सबसे अधिक शेयर करती है बाउंड्री, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान और फिर नेपाल। अगर ट्रिक की बात करें तो एक ट्रिक होता है, प्यारा सा ट्रिक हमारा है, याद रखना। ये क्या है? बच पाने में भलाई, बच पाने में भलाई। किसी से झगड़ा हो गया तो उससे झगड़ा नहीं करना है, उससे बचकर वहाँ से इग्नोर करके उससे निकल जाना है। तो क्या होता है? बच पाने में ही भलाई है। तो बच से हो जाता है बांग्लादेश, चा से हो जाता है चीन, और पा से पाकिस्तान, न से नेपाल। ठीक है, तो ये याद रखना। यहाँ से आगे चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है? तीसरा प्रश्न हमारा कहता है कि हाल ही में ड्रग कार्बोप्लाटिन चर्चा में रहा है, यह निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है? तो यह बीमारी पूछ रहा है किस बीमारी से संबंधित है, तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन तीसरा, स्तन कैंसर। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, स्तन कैंसर से संबंधित है। अगला प्रश्न की बात करेंगे तो अगला प्रश्न हमारा कहता है जनवरी 2023 में भारत के नए औषधि महानियंत्रक DCGI के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो है, क्या है? औषधि महानियंत्रक के रूप में। तो यह नियुक्त किया गया किसको? डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी को। ऑप्शन हमारा दूसरा सही हो जाएगा, डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। अगला प्रश्न कहता है रायबरेली में अपने नाम पर स्टेडियम बनाने वाली खेल की पहली महिला कौन बनी है? तो किसके नाम पर रायबरेली में स्टेडियम बन रहा है? ये सिंपल सा ऐसे याद रखना कि रायबरेली में एक स्टेडियम बन रहा है, वह किस खिलाड़ी के नाम पर बन रहा है? तो वह कौन से खिलाड़ी हो जाएंगी? तो हमारी है यह कौन सी खिलाड़ी? रानी रामपाल। अगर हम बात करें तो रानी रामपाल किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है, और हॉकी इंडिया की क्या है? कैप्टन है। ठीक है, कप्तान है। इसको भी याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है रानी रामपाल। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न कहता है 20 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनावरण किए गए भारत के पहले यात्री ड्रोन का नाम क्या है? यात्री ड्रोन का नाम पूछ रहा है। ये जितने भी प्रश्न हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इनको हल्के में मत लेना, यहाँ से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, 100% संभावना है। ठीक है, तो यह हो जाएगा हमारा वरुण नाम है इसका। क्या है? वरुण नाम। अगर किसी प्रश्न का आप सभी को उत्तर आ रहा है तो उसको कमेंट करिएगा, पहले आप लोग कमेंट भी करते चलिए साथ साथ। फिर देखते हैं अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब जीता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात कर रहा है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में कौन है, किसने यह खिताब जीता है? तो यह हो जाएगा हमारा नोवाक जोकोविच जी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। तो आइए थोड़ा बात करते हैं हम लोग इस पे ग्रैंड स्लैम पे कि कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं और कितने कौन किसने जीता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या होता है, साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ठीक है, ग्रैंड स्लैम जो होते हैं, ग्रैंड स्लैम 4 होते हैं। कौन कौन से होता है? तो एक तो हमारा हो जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, AS से हो जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। फिर दूसरा होता है फ्रेंच ओपन। ठीक है, फ्रेंच याद रखना, ये हो जाता है फ्रेंच ओपन। और फिर क्या हमारा विंबलडन, तीसरा क्या है? विंबलडन ओपन। विंबलडन ये सबसे पुराना होता है। और चौथा क्या है हमारा? ये क्या है? US ओपन, US ओपन। ठीक है, या फिर अमेरिकन बोल देते हैं। ठीक है, US ओपन या फिर अमेरिकन ओपन, US ओपन या फिर अमेरिकन ओपन, ये 4 होते हैं। याद रखना, यहाँ पे सही से लिख नहीं गया है, लेकिन आप लोग याद रखना ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और US। और ये कैसे ग्रैंड स्लैम है? तो टेनिस टूर्नामेंट के ग्रैंड स्लैम होते हैं ये। तो चलिए बात करते हैं, अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलियन की, तो ऑस्ट्रेलियन में कौन जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम जीता कौन है? नोवाक जोकोविच। ठीक है, जो सर्बिया के निवासी हैं। कौन हो गया? नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच। ठीक, ये सर्बिया के रहने वाले हैं। और अगर बात करें किसको हरा के, तो ये हराया है किसको? उपविजेता कौन है इसमें? तो ये है आर्याना, सॉरी, इसके आगे बात करेंगे। अगर बात करें फ्रेंच ओपन, तो इसको भी नोवाक जोकोविच ने ही जीता है। ठीक है, नोवाक जोकोविच ने ही जीता है, ये भी हमारा फ्रेंच ओपन भी। और विंबलडन ओपन में हमारा बदल जाता है, कौन जीता? कार्लोस। ठीक, कार्लोस अल्कराज बोलते हैं इनको, कार्लोस अल्कराज
इसको जीता है। ये हमारे हो जाएंगे स्पेन के निवासी, ये भी हैं। और यूएस ओपन की बात करें तो यूएस ओपन भी हमारा नोवाक जोकोविच ने जीता है, ठीक है, नोवाक जोकोविच ने ही जीता है। तो इसको याद रखना। पुरुष की बात है ये, तो पुरुष में क्या है कि जो चारों विंबलडन ओपन होते हैं तो चारों में से 3 किसने जीता है, नोवाक जोकोविच ने जीता है। और एक जो है विंबलडन, जो हमारा विंबलडन को किसने जीता है, कार्लोस ने जीता है, ठीक है। 4 ग्रैंड स्लैम में 3 हमारे नोवाक जोकोविच ने जीता है और चौथा हमारा विंबलडन जो है उसको जीता है कार्लोस अल्कराज ने, ठीक। अगर महिला की बात करें तो महिला में क्या है, पहला जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसको जीता है किसने, तो इसको जीता है आर्याना। इनकी देश बहुत बार पूछ लेता है कि आर्याना सवालेंक, इसको जीता है। क्या है कि इनके देश पूछ लेता है कि कहाँ की, तो ये बेलारूस की हैं, सबालेंक, तो बा से बेलारूस याद रखना। और फिर आता है फ्रेंच ओपन, तो फ्रेंच ओपन हमारी जीता है ईगा स्विटेक, ये कहाँ की हैं, तो ये हमारी हैं पोलैंड की, याद रखना पोलैंड की। इसके बाद आ जाता है विंबलडन, तो विंबलडन किसने जीता है, तो इसको जीता है मार्केटा वांद्रोसोवा, ठीक है, ये याद रखना। ये हमारे हो जाते हैं ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन। अगर यूएस की बात करें तो यूएस की ही निवासी क्या है, कोको गॉफ करके, यूएस ओपन के यूएस का है कोको गॉफ, याद रखना, इनके देश को याद रखना नहीं है, कोको गॉफ। तो इन्होंने जीता, कोको गॉफ करके नाम है इनका, तो इन्होंने जीता हमारा क्या, यूएस ओपन का खिताब। तो इसको याद रखना, ठीक। क्या हो गया, सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे पूछा गया था क्या कि जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, तो नोवाक जोकोविच ने, और इन्होंने ही जीता है तीनों। कौन कौन सा, एक तो ऑस्ट्रेलियन हो गया, दूसरा हमारा फ्रेंच हो गया और तीसरा हमारा यूएस हो गया, ठीक है। ये तीनों हमारे नोवाक जोकोविच ने जीता है। और चौथा जो विंबलडन है, तो विंबलडन को किसने जीता है, याद रखना, विंबलडन को केवल कार्लोस अल्कराज ने जीता है, ठीक है। इसके आगे बात करेंगे अगर महिला एकल की, तो महिला एकल में क्या है, आर्याना सावलेंका जो है ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जीती हैं, ठीक है। इसके अलावा ईगा स्विटेक क्या है, फ्रेंच ओपन और विंबलडन, तो इसको मार्केटा वांद्रोसोवा नाम है इनका, और यूएस ओपन कोको गॉफ ने, तो ये याद रखना। फिर अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश है। तो इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट में रखना, क्योंकि 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले की थीम पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन हमारा हो जाएगा स्पेन, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, स्पेन है थीम देश। फिर देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कहता है हमारा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश TY चंद्रचूड़ ने दिसंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट परिसर की फिजिकल एंड फंक्शनल एक्सेस का ऑडिट करने के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति के प्रमुख कौन होंगे, तो समिति के प्रमुख का नाम बताना है। तो इस समिति के प्रमुख कौन हो जाएंगे, हमारे न्यायमूर्ति S रविंद्र भट्ट जी। ऑप्शन हमारा चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। किसके लिए, ये फिजिकल एंड फंक्शनल एक्सेस ऑडिट करने के लिए, ठीक है। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2022-26 के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी है। इस कार्यक्रम के पहले चरण में कितने गाँवों को लिया जाएगा, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कितने गाँवों को लिया जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन सही, 663, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, 663 गाँवों को लिया जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश में पहचान पोर्टल शुरू किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसलिए इसको यहाँ पे सम्मिलित किया गया है, क्योंकि यहाँ क्या है, पोर्टल की बात कर रहा है, पहचान पोर्टल। कौन सा पोर्टल, पहचान पोर्टल को शुरू किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ये पेट जो है हमारा स्टेट गवर्नमेंट की एग्ज़ाम है, स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है, पेट में ज़रूर से पूछा जा सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको शामिल किया है। तो यह निम्न में से किससे संबंधित है, तो यह किससे संबंधित हो जाएगा, हमारा पहचान पोर्टल। तो यह पोर्टल हमारा संबंधित हो जाएगा राज्य के सरकारी विद्यालयों से। ऑप्शन हमारा चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न कहता है अंबेडकर आ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो आ लाइफ के पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे हमारे, ये हो जाएंगे, ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सही, तो ये हो जाएगा शशि थरूर जी। ऑप्शन हो जाएगा चौथा सही, ठीक है। शशि थरूर जी हैं अंबेडकर आ लाइफ पुस्तक के लेखक। आगे चलेंगे।
अगला प्रश्न यहाँ बता दें नोट्स बनाने के लिए, तो आप लोग एक जैसे क्या है पुस्तक और लेखक के क्या पेज बना लीजिए अपने नोट्स में, एक पुस्तक और लेखक का करके बना लीजिए कॉलम, एक पूरा पेज, उसमें क्या है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब जो पढ़ते जाइए आप लोग क्लास वाइज, जैसे कल की क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कम से कम 2 बुक को, तो वहाँ पे नोट कर लीजिए उस बुक को और बुक के राइटर का नाम। अब फिर आगे जैसे हमने ये पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, तो इस पार्ट 2 में एक बुक का नाम आ गया अम्बेडकर अलाइव, तो आप तीसरे नंबर पर अम्बेडकर अलाइव लिख लीजिए और उसके आगे इसका क्या है राइटर का नाम लिख लीजिए। उस पेज को ऐसे ही छोड़ दीजिए। फिर ऐसे ही आगे जितना पढ़ते जाएंगे करंट अफेयर्स पढ़ते जाएंगे और जो जो नाम आता जाएगा उसमें ऐड करते रहिए, ठीक है। ऐसे ही एक इंडेक्स का बना लीजिए कॉलम, इंडेक्स जो इंडेक्स आता जाए उसको लिखते जाइए, फिर नेक्स्ट जब जब पढ़िए जो आए उसको अपना अपडेट करते चलिए। तो ये करंट अफेयर्स पढ़ने का तरीका होता है। फिर आगे देखेंगे अगला प्रश्न हमारा कहता है पीएम प्रणाम को केंद्रीय बजट घोषणा के अनुसार लॉन्च किया जाएगा, यह किसके बारे में है। देखिए ये पीएम प्रणाम है, इसको लॉन्च किया गया है, बजट में बात किया गया, चर्चा किया गया था। तो देखिए प्रणाम लोग क्या होता है कि जो हमारा क्या है केंद्रीय बजट के द्वारा घोषणा की गई है या कुछ जो सरकारी योजना है तो उसके नाम के अकॉर्डिंग लोग पकड़ते हैं। तो अगर यहाँ पे नाम के अकॉर्डिंग पकड़ने जाएंगे तो ये बिल्कुल फेल हो जाएंगे, यहाँ पे धराशायी हो जाएंगे, क्योंकि इसमें नाम के अकॉर्डिंग इसका आंसर नहीं होगा। क्या है इसमें, तो यह आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा, रासायनिक उर्वरकों की संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम की घोषणा की गई है, ठीक है। किसके लिए, रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न कहता है हाल ही में समाचारों में देखा गया शब्द सेफ हार्बर, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सेफ हार्बर किससे संबंधित है। तो यह किससे हो जाएगा संबंधित, तो ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाएगा, यह संबंधित है। यह सिद्धांत है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उपयोगकर्ताओं द्वारा किए गए पोस्ट के लिए उत्तरदायित्व से बचने की अनुमति देता है, ठीक है। तो यह हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, सेफ हार्बर का संबंध एक सिद्धांत से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा उपयोगकर्ता द्वारा किए गए पोस्ट के लिए उत्तरदायित्व से बचने की अनुमति देता है, ठीक है। दूसरी अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कहता है हाल ही में हरिमऊ शक्ति 2022 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच संयुक्त द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। तो हरिमऊ शक्ति हुआ है, तो हरिमऊ शक्ति पूछ रहा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास किसका है। तो आप देखिए भाई बताया था ना कि अब सैन्य शक्ति का भी बना लीजिए और जैसे जैसे जो मिलता जाए उसको ऐड करते चलिए। तो ये हमारा क्या है, मलेशिया और इंडिया के बीच है। तो ऑप्शन हमारा दूसरा सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का स्थान क्या है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस में भारत का स्थान कौन सा है, तो यह हमारा है 126वां। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न हमारा कहता है कि घोड़े यात्रा किस देश में मनाया जाता है। ये त्यौहार है घोड़े यात्रा, तो यह मनाया जाता है हमारे पड़ोसी देश नेपाल में, ठीक है। ऑप्शन हमारा दूसरा सही हो जाएगा, पड़ोसी देश नेपाल में मनाया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें फेस्टिवल काले घोड़े की, तो काला घोड़ा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, काला घोड़ा फेस्टिवल, तो ये हमारा महाराष्ट्र में मनाया जाता है, इंडिया का है ये फेस्टिवल। और एक होता है काला नमक चावल, तो काला नमक चावल ये हमारा उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर में यह काला नमक चावल महोत्सव मनाया जाता है, ठीक, काला नमक चावल महोत्सव, यहाँ पे लिख दे रहे हैं चावल महोत्सव। तो ये उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में मनाया जाता है, इसको याद रखना। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न कहता है बजट में श्री अन्न होगा, ये श्री अन्न शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यह शब्द क्या दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है, यह बाजरा को दर्शाता है, ठीक है। मोटे अनाज के लिए हम श्री अन्न शब्द का उपयोग किया गया है बजट में, क्या है, मोटे अनाज के लिए। तो मोटे अनाज में हमारा क्या है, यहाँ पे ऑप्शन में एक बाजरा है, तो मोटे अनाज के लिए उपयोग किया गया है, ठीक है। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न हमारा कहता है कि डैश ने हाल ही में असम के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। तो किसने लिया है असम के राज्यपाल के रूप में, तो ये लिया हमारे हैं गुलाब चंद कटारिया जी। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, गुलाब चंद कटारिया जी। अगला प्रश्न हमारा कहता है जनवरी 2023 में किस राज्य में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने मानव की सबसे बड़ी लाल रिबन की श्रृंखला बनाई है।
तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि सबसे बड़ा की बात कर रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन चौथा उड़ीसा सरकार, उड़ीसा, ठीक है, चौथा उड़ीसा हो जाएगा। फिर देखेंगे अगला प्रश्न कहता है किसे उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। तो सूर्यवंशम पुस्तक हो जाएगा। ये प्रश्न बन सकता है कि यह पुस्तक किसकी है। तो सूर्यवंशम पुस्तक तो किसकी हो जाएगी, ये शिव शंकरी जी की। और इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो सरस्वती सम्मान दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो जाएगा। सरस्वती सम्मान के लिए शिव शंकरी जी की पुस्तक सूर्यवंशम को चुना गया है। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न कहता है 2023 के ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु विषय का पुरस्कार निम्नलिखित में से किस फिल्म द्वारा दिया गया है या किस फिल्म को दिया गया है। तो ये हमारी इंडिया की फिल्म है, भारत की फिल्म है। कौन सा हो जाएगा, ये भारत की फिल्म द एलिफेंट व्हिस्पर्स, ठीक है, व्हिस्पर्स हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। एलिफेंट के बारे में दिखाया गया इसमें। और इसी फिल्म में ऑस्कर के लिए ओरिजिनल सॉन्ग के लिए ऑस्कर दिया गया था नाटू नाटू सॉन्ग को, ठीक है, नाटू नाटू सॉन्ग को। ये हो जाएगा हमारा एम किरवानी इसके क्या हो जाएंगे, संगीतकार हो जाएंगे। और ये RRR मूवी के सॉन्ग है। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राष्ट्रीय भूस्थितिक नीति 2022 से संबंधित गलत है। तो क्या हो जाएगा इसमें गलत। पहला क्या है कि नीति का उद्देश्य 2030 तक उच्च सटीकता वाले डिजिटल एलिवेशन मॉडल DEM के साथ उच्च रिजोल्यूशन स्थलाकृतिक सर्वेक्षण और मानचित्रण प्राप्त करना है या स्थापित करना है। सही है बिल्कुल। फिर कहता है 2035 तक नीति में सटीक बाथमीट्रिक भूस्थानिक डेटा का विकास शामिल होगा। ये भी सही है। तीसरा भी सही है। चौथा कहता है सरकार 2035 तक नेशनल डिजिटल ट्विन की स्थापना करेगी। ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि नेशनल डिजिटल ट्विन कब तक स्थापित करेगी। तो 2035 तक। एक प्रश्न और बन सकता है कि नीति सरकार जो है नीति में सटीक बाथमीट्रिक भूस्थानिक डेटा का विकास कब तक करेगी। तो 2035 तक करेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा दूसरा सही हो जाएगा। ये गलत है कि भूस्थानिक ज्ञान और संरचना विकसित करने के लिए सरकार 2025 तक एक एकीकृत डेटा और सूचना ढांचा स्थापित करेगी। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन दूसरा हमारा सही होगा इस प्रश्न के लिए, लेकिन इस प्रश्न में गलत पूछा गया था तो ये गलत है, ठीक। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा सेकेंड लास्ट प्रश्न होगा। कहता निम्न में से किसको 32 साल तक राष्ट्र की शानदार सेवा प्रदान करने के बाद 19 सितंबर 2022 को डीकमीशन कर दिया गया। तो ये हमारा हो जाएगा INS अजय को। यह का एक पनडुब्बी है, ठीक है। तो ये हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा लास्ट प्रश्न होगा कि किस देश ने घोषणा की है कि वह जून 2022 में अनिवार्य मृत्युदंड को समाप्त करने, यह जून 2022 से होगा, में नहीं होगा, ठीक है, अनिवार्य मृत्युदंड को समाप्त करने पर सहमत हो गया है। तो अब यहाँ पे जो है मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। तो यह हो जाएगा हमारा कौन सा देश हो जाएगा, मलेशिया। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, मलेशिया हो जाएगा, ठीक है, चौथा ऑप्शन। तो ये हमारे आज की कुछ टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न थे करंट अफेयर्स से। ये हमारा सीरीज चल रहा है जो है जनवरी से सितंबर तक। तो इसमें जितने भी प्रश्न बनेंगे यहाँ से जितने इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं उनको हम एक संकलन लेकर आ रहे हैं, एक सीरीज लेकर आ रहे हैं। तो आप सभी इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और अधिक से अधिक स्टूडेंट जिससे इसका लाभ प्राप्त कर सकें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।